हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपका स्वागत है मेरे चैनल में फिर से एक नए टेस्ट के साथ। लेकिन आज का टेस्ट जो है बच्चों वो थोड़ा सा चेंज है। हमेशा मैं जो भी टेस्ट डालती हूँ वो किसी न किसी एक टॉपिक पे आधारित होता है, लेकिन आज का हमारा टेस्ट मिक्सअप है। कई टॉपिकों को एक साथ लेके आज का टेस्ट तैयार किया गया है। तो आइए देखते हैं आपने पिछले सारे वीडियोज़ में से क्या क्या जानकारी प्राप्त की है, क्या क्या सीखा है। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो तद्भव तत्सम से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है हमारा, तत्सम शब्द ज्येष्ठ का तद्भव कौन सा होगा। मतलब जो ज्येष्ठ शब्द है उसका तद्भव शब्द कौन सा होगा। पुत्र होगा, बड़ा होगा या फिर देवर होगा। तो ज्येष्ठ का मतलब क्या होता है? पुत्र नहीं होता है, देवर भी नहीं होता है। ज्येष्ठ का मतलब होता है बच्चों बड़ा। किसी चीज़ का ज्येष्ठ होना, किसी चीज़ में ज्येष्ठ होना मतलब बड़ा होना। दूसरा है, नाक कौन सा शब्द है। नाक शब्द जो है वो कौन सा शब्द है, यौगिक, रूढ़ या फिर योग रूढ़। अब हमने जब पढ़ाया था यौगिक रूढ़ और योग रूढ़ तो हमने बताया था आपको कि एज रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, खंड नहीं किए जा सकते और खंड करने पे उनका कोई अर्थ नहीं होता है। तो नाक शब्द जो है, नाक जो है उसको क्या तोड़ा जा सकता है? तोड़ने के बाद उसका कोई अर्थ है? बिल्कुल नहीं है। वो बात अलग है कि मारपीट में आप एक दूसरे की नाक तोड़ सकते हैं, बट नाक शब्द जो है उसको तोड़ने से उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। तो यह ना तो यौगिक होगा ना ही योग ऋण, ये आपका हो जाएगा ऋण शब्द। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? आपको पता है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये वर्ग होते हैं। तो इसके अनुसार जो चा वर्ग है वो किस वर्ग में आती है, उसकी जो ध्वनियाँ हैं वो किस वर्ग में आती है? चा वर्ग में आती हैं। तो कंठ, दंत या फिर तालव्य। तो उसका क्या होगा आपका? तालव्य। फोर्थ है, फूल कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक या जातिवाचक। अब आपको हमने जब संज्ञा बताया था तो भाववाचक तो नहीं होगी क्योंकि फूल कोई भाव नहीं है, कोई भावना व्यक्त नहीं कर रहा। और व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक का मतलब होता है जब किसी विशेष, किसी एक के लिए कहा जाए, लेकिन यहाँ तो फूल कहा गया है, इसलिए फूल जो है वो पूरी जाति का बोध करा रहा है, जिसका अर्थ हो जाएगा हमारा जातिवाचक। यदि यहाँ पे गुलाब, कमल, गेंदा ऐसा किसी फूल का नाम दिया होता तो वह हमारा व्यक्तिवाचक हो जाता, क्योंकि यहाँ सिर्फ फूल शब्द बोला गया है तो वह हमारा जातिवाचक होगा। उसके बाद बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर। लंबोदर कौन सा शब्द है? ऋण, योग ऋण या यौगिक। अच्छा, इस प्रश्न को हल करने से पहले यदि आपने समास वीडियो देखा है तो कमेंट करके बताइए लंबोदर में कौन सा समास है। लंबोदर मतलब लंबा है जिसका उदर, तो इसमें कौन सा समास होगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और रही बात शब्द की, तो रूढ़ तो नहीं होगा क्योंकि इसके खंड किए जा सकते हैं, और यौगिक नहीं होगा क्योंकि इसके खंड तो हो सकते हैं, लेकिन योग रूढ़ इसलिए होगा। लंबोदर ये तीसरे अर्थ को प्रकट करा, लंबा है जिसका उदर अर्थात जो भगवान गणेश जी हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट आंसर योग रूढ़। उसके बाद आते हैं अपने छठे प्रश्न पे। वसुधा शब्द का अर्थ बताइए। वसुधा का अर्थ क्या है, या ये कह सकते हैं वसुधा का पर्यायवाची क्या है? वसुधा का सुधा होगा, चंद्रमा होगा या फिर धरती। तो बच्चों वसुधा, वसुंधरा, भूमि ये सभी जो पर्यायवाची हैं ये हमारे धरती शब्द के हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका धरती। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। समास कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार, 6 प्रकार या 4 प्रकार के? समास कितने प्रकार के होते हैं? तत्पुरुष, अव्ययीभाव और द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि। तो इस प्रकार से कितने हो गए बच्चों समास? समास हमारे होते हैं 6 प्रकार के। उसके बाद बढ़ते हैं, दयनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? उपसर्ग और प्रत्यय का वीडियो यदि आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। तो दयनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? इया। अगर इया प्रत्यय लगाएंगे तो दयनीय हो जाएगा।
और अगर ई प्रत्यय लगाएंगे तो दयनीय हो जाएगा। तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? ई, दयनीय। तो ये इसमें लगेगा ई प्रत्यय। हमारा आखिरी प्रश्न है, नवयुवक कौन सा समास है? नवयुवक। अब यदि आप कोई समास को जानना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा ऑप्शन है, पहले आप उसका जो है समास विग्रह कर लीजिए, खंड कर लीजिए। अब यदि आप नवयुवक को तोड़ते हैं तो क्या होगा? नवधन युवक, मतलब नया युवक। अब नए युवक को यहाँ क्या है, कोई अलग अर्थ प्रकट कर रहे हैं? नहीं, द्वंद्व भी नहीं होगा। जिसमें भी विशेषण विशेषता बताई जाती है, जैसे नवयुवक है, वो युवक नया है, पुराना है, बूढ़ा है, ताकतवर, ये सारी उसकी क्या है? विशेषताएं हैं। जिसमें भी विशेषता होती है, वो कौन सा हमारा समास होता है बच्चों? वो समास होता है हमारा कर्मधारय समास। बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका इसमें कर्मधारय समास। इस प्रकार से आज हमने अलग अलग टॉपिक पे कुछ प्रश्न तैयार किए हैं और जाना है कि आपकी जानकारी इसमें कितनी है। आप जरूर देखिएगा कि आपके इसमें से कितने प्रश्न सही हैं। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।